अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब इसको स्टार्ट करने से पहले जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकते हैं। एक तो हमारा डीएनए, जिसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं डीएनए। देयर इज सम वायरसेस व्हिच हैव्स द जेनेटिक मटेरियल एज ए डीएनए आरएनए, लेकिन कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल की तरह आरएनए काम करते हैं। ये डीएनए जो होते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हो या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हो, उनमें जेनेटिक मटेरियल की तरह डीएनए काम करते हैं। लेकिन सम या फ्यू वायरसेस, सम वायरसेस या वायरस हैव आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, दूसरा क्योबी बैक्टीरियो फेज। इन दोनों में जेनेटिक मटेरियल की तरह क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। लाइकवाइज जो हमारा कोविड-19 है जिसकी वजह से कोरोना होते हैं, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। ठीक है, अब इस जो भी मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं उनका कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहले हम उन फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली यहाँ पे 4 फीचर्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जेनेटिक मटेरियल का। अब हम उनको स्टडी करेंगे वन बाय वन और हम इसके बाद डिस्कस करेंगे व्हाई डीएनए इज प्रेजेंट एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज जो जेनेटिक मटेरियल होता है इट मस्ट बी या इट शुड बी able to generate its replica, या हम इसी को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। देखो सबसे पहले इस पॉइंट को समझते हैं। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। जो भी जेनेटिक मटेरियल है बिफोर अंडरगोइंग द सेल डिविजन्स उसका एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी बनना चाहिए, और एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशंस। आगे ये आपको बहुत समझ में आएगा रेप्लिकेशन किसे कहते हैं जब हम डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशंस। ठीक है, दूसरा पॉइंट्स, जो भी मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल की तरह जो काम करेगा वो केमिकली एंड स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। इट must be chemically and structurally stable। ये रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, स्टेबल कंपाउंड्स होना चाहिए। थर्ड पॉइंट्स, इट मस्ट अंडरगो स्लो चेंज, और इस स्लो चेंज को न्यूक्लियोटाइड्स के जो सीक्वेंस में जो चेंज आते हैं उसी चेंज को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशंस। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूटेशंस? म्यूटेशंस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशंस, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन म्यूटेशंस बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। लेकिन ये म्यूटेशंस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में जो चेंज होते हैं क्या वो फास्ट होना चाहिए या स्लो होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। ठीक है, और जो लास्ट प्रॉपर्टीज है जो जेनेटिक मटेरियल का, इट
must express itself in the form of Mendelian character. मेंडल ने जिस तरह से एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स बताया है, ठीक उसी तरह से ये एक्सप्रेस होना चाहिए. अब बोथ डीएनए एंड आरएनए शोज ऑल दीज फीचर्स, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डीएनए जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं, बोथ केमिकली एंड स्ट्रक्चरली. और दूसरा पॉइंट्स यहां पे वो ये होते हैं कि जो आरएनए होते हैं उसमें फास्ट चेंज होते हैं, म्यूटेशन फास्ट होते हैं, लेकिन डीएनए में म्यूटेशन क्या होते हैं? स्लो होते हैं. ऐसा क्यों? आरएनए ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं, और डीएनए स्टेबल होते हैं इसीलिए लेस रिएक्टिव होते हैं. और डीएनए में म्यूटेशन स्लो होते हैं, आरएनए में म्यूटेशन क्या होते हैं? फास्ट होते हैं. इन दो रीजंस के बेस पे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल के लिए क्या होता है? डीएनए होता है. सिर्फ सम वायरसेस में ही जेनेटिक मटेरियल की तरह आरएनए काम कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो रीजंस फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए एज कंपेयर टू आरएनए. क्यों डीएनए ज्यादा स्टेबल होते हैं बोथ केमिकली एंड स्ट्रक्चरली? आरएनए इतना स्टेबिलिटी क्यों शो नहीं करते हैं? इसमें कुछ रीजंस हैं, अब हम उसको समझते हैं. सबसे पहले देखो, ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स है और दूसरी साइड में हम लिखेंगे आरएनए. डीएनए जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, आरएनए लेस स्टेबल होते हैं. व्हाई? द रीजंस, नंबर वन रीजंस, आप लोगों ने सुना होगा डीएनए जो होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं. इसका दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बना होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. लेकिन यहां पे ये क्या होते हैं? आरएनए क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं. स्ट्रैंडेड जो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं वो ज्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं, जो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं वो लेस स्टेबिलिटी शो करते हैं. आप देखो, इसको समझने के लिए सपोज ये हमारे पास एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, आरएनए इस तरह से होते हैं और यहां पे इस तरह से नाइट्रोजन बेसेस होंगे एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के थ्रू नाइट्रोजन बेस यहां पे अटैच्ड होते हैं. लेकिन ये नाइट्रोजन जो बेस है ये दूसरे नाइट्रोजन बेस के साथ अटैच्ड नहीं होते, इस तरह से फ्री फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव इन नेचर होते हैं. इसीलिए इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाता है? कम हो जाता है. जबकि यहां पे इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड होते हैं. अब यहां पे जो नाइट्रोजन बेस था वो नाइट्रोजन बेस इस नाइट्रोजन बेस के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से इसका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है. डीएनए का ज्यादा स्टेबिलिटी क्यों होता है? क्योंकि इसमें डबल स्ट्रैंडेड होते हैं. यहां पे स्टेबिलिटी कम क्यों होता है? क्योंकि यहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. आई होप यहां तक समझ आया होगा. दूसरा रीजन कि डीएनए का स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होता है, आप लोगों ने सुना होगा 8 कार्बन नंबर 2 ऑफ पेंटोज शुगर, यहां पे जो ऑक्सीजन जो होता है वो एब्सेंट होता है. लेकिन जो हमारा आरएनए मॉलिक्यूल्स है 8 कार्बन नंबर 2 ऑफ पेंटोज शुगर, कार्बन नंबर 2 ऑफ पेंटोज शुगर, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पे क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, यहां पे कार्बन नंबर 2 पे भी OH ग्रुप है और कार्बन नंबर 3 पे भी OH ग्रुप है. दो फंक्शनल ग्रुप है, जिसकी वजह से इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है. क्यों कम होते हैं? क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा ऑक्सीजन जो होते हैं हाईली रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, ये दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आरएनए का स्टेबिलिटी कम हो जाते हैं. जबकि डीएनए में कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है. दो रीजंस. थर्ड रीजंस यहां पे देखो, आप लोगों ने सुना होगा थायमीन जो होते हैं ये ओनली प्रेजेंट इन द डीएनए
और इन प्लेस ऑफ द थाइमिन इन आरएनए क्या होता है, यूरेसियल होता है, जिसकी वजह से यूरेसियल जो होता है लेस स्टेबल कंपाउंड्स है, थाइमिन जो होते हैं मोर स्टेबल होते हैं। अब ये तीन रीजंस देखो, यहां पे डबल स्ट्रैंडेड है, कार्बन नंबर सेकंड पे OH ग्रुप एब्सेंट है, थाइमिन है, जिसकी वजह से डीएनए का स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज हो जाते हैं, ज्यादा होते हैं। आरएनए का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, कार्बन नंबर सेकंड पे OH ग्रुप प्रेजेंस है और यहाँ पे यूरेसियल्स है। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में लिखा था जो भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा इट मस्ट बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। डीएनए ज्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं, आरएनए लेस स्टेबिलिटी शो करते हैं, इसीलिए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह क्या होते हैं, डीएनए होता है। सिर्फ फ्यू वायरस में या सम वायरसेस में आरएनए इज एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो डिफरेंसेस होते हैं इन दोनों में वो होता है म्यूटेशंस। जो डीएनए होता है इसमें स्लो म्यूटेशंस होते हैं, स्लो म्यूटेशंस क्यों होता है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव। व्हाई दिस डीएनए इज लेस रिएक्टिव, बिकॉज इट इज स्टेबल, इसीलिए ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होते हैं। और यहां पे जो चेंज होते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में वो स्लो होते हैं। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में लिखा था इट मस्ट बी स्लो चेंजेस एंड द स्लो चेंज इज नोन एज म्यूटेशंस। म्यूटेशन का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज आना, और ये म्यूटेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशंस। जो कौन शो करता है स्लो म्यूटेशंस, डीएनए। जबकि अगर हम आरएनए में देखें तो आरएनए में क्या होते हैं, फास्ट म्यूटेशंस होते हैं, फास्ट म्यूटेशंस होते हैं जो जेनेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टीज नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा अभी तक जो HIV है इसके अगेंस्ट हमने वैक्सीन नहीं बनाया, हम बना नहीं पाए ह्यूमंस। क्यों बना नहीं पाया, क्योंकि यहां पे फास्ट म्यूटेशंस होता है जिसकी वजह से वो अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं, इसीलिए अभी तक इसका वैक्सीन नहीं बना है। ठीक है, that is all about the properties of genetic material. Next lecture we will discuss about the DNA replication. Thank you very much.